अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील दायर कर दी गई है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कोर्ट नंबर 1 में ये अपील दायर की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम जो अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची थी, उसने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया है और अपील दायर कर दी है। जी बिल्कुल, और अब से कुछ देर बाद किसी भी वक्त समाअत का बाकायदा आगाज हो जाएगा। मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और तमाम तैयारियां इस हवाले से मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंची थी और इस हवाले से आपको आगाह किया गया था और पूरा जो कानूनी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया गया। पहले दरख्वास्त जो मुतल्लिका अदालत में है वहां पर जमा करवानी होती है, उसके बाद बाकायदा तौर पर ये पटिशन जो है वो फाइल होती है और वो तमाम प्रोसेस अब मुकम्मल हो चुका है। इकराम, बताइए, तमाम कानूनी तकाजे अभी पूरे कर दिए गए हैं, किसी भी वक्त समाअत का आगाज हो जाएगा? अब देखिए, जो पहला प्रोसेस था वो मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के जो लीगल टीम है उन्होंने अपील जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो चैलेंज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। अपील दायर होने का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच तश्कील दिया जाना है। अब बेंच तश्कील देने के लिए जो है वो बेंच तश्कील दिया जाएगा। बेंच तश्कील देते ही वो मुकम्मल तौर पर समाअत के लिए कमरा अदालत में इस वक्त अमला भी मौजूद है और अब से कुछ देर बाद जो है वो बेंच तश्कील दिए जाने के बाद जो है वो समाअत बाकायदा तौर पर उसका आगाज कर दिया जाएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के को चैलेंज करने के लिए वो दायर कर दी गई है और इस वक्त कमरा अदालत में जो अमला है वो भी मौजूद है, जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसके बाकायदा तौर पर जो बेंच तश्कील दिया जाएगा उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और कमरा अदालत में जजेस जो हैं वो भी पहुंच जाएंगे। उससे कबल जो है सीनियर जजेस की बात की जाए तो इसमें जो है कमरा अदालत में 3 जो रुकनी बेंच है वो मुतवक्किल तौर पर इस केस की जो है वो समाअत करेगा, जिसमें सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर पहले जो है वो पहुंच चुके थे। ठीक है इकराम, आप हमारे साथ ही रहेगा। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, अपील दायर कर दी गई है, किन बेसिस के ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, इस हवाले से कोई डिटेल सामने आ सके? देखिए, अपील में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने हैं ये प्रोसेस अगर रुक गया तो ये जो इलेक्शन है वो तकलीफ का शिकार हो सकते हैं और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक और तारीख के मुताबिक तमाम तर मामला जो है वो मुकम्मल किए हैं। तमाम तैयारियाँ हमारे एंड से मुकम्मल हैं और जो अदालती जो इंतखाबी अमला है उसकी ट्रेनिंग जो है उसकी जारी है और जो DROs और ROs की ट्रेनिंग जो है उसका भी अमल शुरू हो चुका था। अगर ये रुक गया तो जो इंतखाबात हैं वो ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें मुनासिब आर्डर पास करे और हमें इलेक्शन कमीशन को जो है वो इजाजत दी जाए कि वो इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाए ताकि इलेक्शन पर वक्त हो सके। अपील जो है वो दायर हो चुकी है। कमरा अदालत नंबर 1 में ये केस जो है वो अभी उसकी समाअत होगी और कुछ ही देर बाद जो है वो बेंच आएगा और समाअत करेगा। मुमकिन है कि 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करे क्योंकि 3 कुर्सियां जो है वो लगाई गई हैं। अब उसमें बेंच में कौन कौन जज शामिल होते हैं तो वो चीफ जस्टिस जो है उसके बेंच की तश्कील करेंगे और जैसे बेंच तश्कील पा जाएगा और बेंच आकर समाअत करेगा और उसके बाद जो है वो मुनासिब आर्डर सामने आ सकता है। लेकिन अभी वहाँ का माहौल ये है कि मुशावरती अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अटॉर्नी जनरल से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी मौक़िफ़ सुन लिया गया है और जज साहबान जो है वो आपस में मुशावरत कर रहे हैं और बेंच तश्कील देने के लिए मुशावरत जारी है क्योंकि बेंच तश्कील देने के लिए 3 जज साहबान जो सीनियर जज साहबान है उनका होना जरूरी होता है। वो जज साहबान पहले मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट आए हैं और मुमकिन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच में शामिल हो और हो सकता है कि 3 रुकनी बेंच अगर हो तो उसमें जो है बेंच की अभी कुछ ही देर बाद पा जाए और जो अदालती अमला है वो अदालत में जो है कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंच चुका है और जज साहबान का इंतजार है कि वो वहाँ पर जो है वो आएंगे और समाअत शुरू हो जाएगी।